ओम शांति। ये अव्यक्त मुरली 368 जो बाबा ने 28 जून 1977 को समझाई थी। वेस्ट मत करो और वेट काम करो। वेस्ट मत करो, बेकार मत करो, व्यर्थ मत करो और अपना वजन जो है वो कम करो। सर्व खजानों को महादानी बन दान करने वाले, अपने शक्तियों के खजानों में संपन्न हो विश्व कल्याणकारी आत्माओं प्रति बाप दादा बोले। आवाज से परे अपने निराकारी स्टेज और आकारी स्टेज, जहां इशारों की भाषा ज्यादा है, अर्थात मूवी है, दोनों ही स्थिति में साकारी सृष्टि के समान आवाज नहीं है। ऐसे आवाज से परे स्थिति अच्छी लगती है। ऐसे आवाज से परे स्थिति अच्छी लगती है। मुख द्वारा सुनना, सुनाना, इससे ऊपर अपनी वृत्ति द्वारा व दृष्टि द्वारा व वाइब्रेशंस द्वारा व अपने श्रेष्ठ अनुभवों के प्रभाव द्वारा किसी आत्मा की सेवा करना, अर्थात सुनाना व परिचय देना, संबंध जोड़ना उसके अनुभवी हो। इतनी सारी बातें एक सेंटेंस में बाबा ने कह दी। इन बातों को एक एक को थोड़ा ध्यान से समझना है। आवाज से परे जाना है हमको निराकारी स्टेज में, यह हमें समझ में आ रहा है। और आकारी स्टेज क्या होती है? जहां संकल्प होते हैं, जहां संकल्प होते हैं। और निराकारी में संकल्प भी नहीं होते, जहां इशारों की भाषा होती है। आकारी स्टेज, अव्यक्त स्टेज, सूक्ष्म अवस्था, ये एक ही बात है तीनों, जहां इशारों की भाषा होती है, अर्थात मूवी है। दोनों ही स्थिति में साकारी सृष्टि के समान आवाज नहीं है। ये लाइन समझ रहे हैं? निराकारी में और आकारी में दोनों में आवाज नहीं है। जैसे साकारी दुनिया में आवाज है, ऐसे निराकारी दुनिया में भी आवाज नहीं है, आकारी दुनिया में भी आवाज नहीं है। आकारी और निराकारी को मैंने दुनिया बोल दिया, बाबा ने नहीं बोला। यहां याद रखना है, यहां दुनिया भी नहीं है। आकारी दुनिया भी नहीं है, निराकारी दुनिया भी नहीं है। ठीक है? इसको सूक्ष्म लोक कहा है और उसको क्या कहा है? परम धाम, शांति धाम, निर्वाण धाम या निराकारी दुनिया, निराकारी लोक। ये दुनिया शब्द हम बोल देते हैं, परंतु बाबा की श्रीमत के अनुसार इन्हें हम दुनिया कह नहीं सकते। इन दोनों को दुनिया नहीं कह सकते। ये बात हमें याद रखनी है। हम अज्ञानतावश बोल देते हैं, और यदि कहीं लिखा भी गया है बाबा की मुरली में, तो ये समझ लेना है कि वो भक्ति मार्ग वाले बच्चों के आगे बोलना जरूरी था, इसलिए बाबा ने वहां बोला है। वरना हम निराकारी और आकारी दुनिया नहीं कह सकते। और दोनों में आवाज नहीं है, जैसे यहां आवाज है। दोनों ही स्थिति में, दोनों ये स्थितियां हैं, अवस्थाएं हैं। निराकारी भी अवस्था है और जो आकारी है वो भी अवस्था है। सूक्ष्म भी अवस्था है और परम अवस्था है। ये लोक या दुनिया नहीं है।
ये आत्मा की अवस्थाएं हैं, ये सत्य है। इस सच्चाई को अच्छी तरह अपनी बुद्धि में हमको याद रखना है। हम बोल दें तो समझ लेना है कि हम अज्ञानतावश बोल रहे हैं, और जिसको आज की मुरली में पूरी डांट लगा के बाबा कह रहा है, जो शब्द बोलना नहीं चाहिए था आपने बोला क्यों? जिसको बोलने से, एक बार बोलने से काम चल सकता था, उसे आपने 2 बार क्यों बोला? ये वेस्ट हो जाएगा ना, दूसरी बार बोलना तो व्यर्थ हुआ ना। इस पर भी हमें अटेंशन देना है। भाई इसको फिर से समझाइए ना फिर से प्लीज। मतलब जो हमारी साकारी और आकारी अवस्था है, परम अवस्था को निराकारी अवस्था कहेंगे, आकारी सूक्ष्म अवस्था कहेंगे, परंतु सूक्ष्म लोक और निराकारी लोक नहीं कहेंगे, क्योंकि दोनों लोकों में जीवन नहीं है। जहां जीवन नहीं है उसे दुनिया भी नहीं कह सकते, लोक भी नहीं कह सकते। वतन भी कहा है तो भक्ति मार्ग के हिसाब से, लोक भी कहा है तो भक्ति के हिसाब से, ज्ञान के हिसाब से। ये दोनों अवस्थाएं हैं, सूक्ष्म अवस्था और निराकारी अवस्था। ठीक है। और उसके बाद बाबा ने कहा कि वहां आवाज, जैसे यहां आवाज है वहां नहीं है, यहां आवाज है वहां आवाज नहीं है। तो इसके लिए बाबा कहते कि आवाज वहां नहीं है, और इसको हमने कभी भी अपने वेस्ट को भी रोकना है, क्योंकि आज की मुरली का जो विषय है वेस्ट को रोकना और वेट को कम करना। तो वेस्ट रोकना माना हम एक भी शब्द फालतू नहीं बोले, जितना बोलना है, जितना कम से कम शब्दों में हम अपनी बात अभिव्यक्त कर सके उतना कम बोले, ज्यादा नहीं। उससे भी हमारी एनर्जी, हमारी शक्ति खर्च होती है। तो इसलिए साकारी सृष्टि के समान आवाज नहीं है, ऐसे आवाज से परे स्थिति अच्छी लगती है। आवाज से परे की स्थिति दोनों है, सूक्ष्म स्थिति और परम स्थिति, परम अवस्था, सूक्ष्म अवस्था। मुख द्वारा सुनना, सुनाना, इससे ऊपर अपनी वृत्ति, अब और सूक्ष्म में जा रहे हैं। क्या मैं किसी को मुख से ना सुनना पड़े या मुख द्वारा सुनाना पड़े? कोई मुख से बोले हम सुने, हम मुख से बोले वो सुने, तो वो एक हद हो जाती है और उसके ऊपर बहुत एनर्जी खर्च होती है। उससे ऊपर है अपनी वृत्ति, बोला हमें बोलना नहीं पड़े, हमें सुनना नहीं पड़े, हमें इस शरीर का प्रयोग नहीं करना पड़े, आत्मा के संस्कार के अनुसार जो वृत्ति बनी है, और उस वृत्ति को वृत्ति द्वारा या दृष्टि द्वारा, कई बातें आप आपस में परिवार में एक दूसरे को देखकर समझ जाते हैं, देखने में ही वो इशारा मिल जाता है कि क्या कहना चाहते हैं, और वो हमारी बात इतनी हमारे अंदर एक्सपर्टनेस आ जाए कि हमारी नजर को देखकर समझ जाएं कि ये आत्मा क्या कह रही है। बोलने पर एनर्जी क्यों खर्च करनी पड़े? वृत्ति संकल्प द्वारा उसके पास चली जाए, दूसरा उससे ऊपर आते हैं, मतलब नीचे आना समझ लेंगे, क्योंकि जिसमें शरीर का प्रयोग हुआ वो नीचे आना, संकल्प ऊंचा है और उससे नीचे है हमारी दृष्टि द्वारा हमने देखा और उसने समझ लिया कि इसने क्या कहा है। यह है दृष्टि द्वारा। वह वाइब्रेशंस द्वारा, वाइब्रेशन वृत्ति से कनेक्टेड है,
वाइब्रेशन में शरीर प्रयोग नहीं होता, वृत्ति से होता है। अपने श्रेष्ठ अनुभवों के प्रभाव द्वारा अब आप इतना एक्सपर्ट हो गए हो, अनुभवी हो गए हो, आपके अनुभव का उन पर इतना प्रभाव होता है कि वो आपको देख कर ही समझ जाते हैं। मतलब आपको देखने का मतलब दृष्टि से नहीं, आपके कर्म को देखा। जो दृष्टि वाला देखना था वो ऊपर था, परंतु ये क्या आ गया है, कर्म द्वारा। आपने जो कुछ भी कर्म किया उसको उसने देखा, उसके प्रभाव द्वारा किसी आत्मा की सेवा करना, अर्थात सुनाना व परिचय देना, बोलकर नहीं, ये याद रखें। अभी संबंध जोड़ना, इसके अनुभवी हो, क्योंकि आप उनका परमात्मा से संबंध जुड़ा दें, उसके लिए आपको बोलना भी कम से कम पड़े, कम से कम बोलना पड़े, कम से कम शरीर की एनर्जी खर्च करनी पड़े। जैसे वाणी द्वारा संबंध जोड़ना, इसके अनुभवी हो। बोल करके तो किसी को समझा देते हो, इसके तो आप अनुभवी हो। वैसे वाणी द्वारा डायरेक्शन मिले कि इन आत्माओं की वृत्ति व दृष्टि व श्रेष्ठ अनुभव के प्रभाव से सेवा करो। आपने विशेष रूप से जो प्राप्तियां प्राप्त कर ली हैं, उन अनुभवों के आधार से जो आपने ज्ञान मंथन कर लिया है, निचोड़ आपकी बुद्धि में समझ में आ गया है, अब आपको उतना अधिक बोलना नहीं पड़ेगा। कम से कम शब्दों में आप उन्हें समझा सकेंगे, क्योंकि जितना एक्सपीरियंस्ड अनुभवी टीचर होता है वो देख कर ही बता देता है आपकी ये गलती है, ऐसे ठीक कर लो। बस उसे फालतू बोलना नहीं पड़ता, वो इशारा भी कर देता है, बस ये मतलब बता दिया इतने में, ये है गलत। तो मतलब कहने का है, हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है कि हम जितना अनुभवी होते जाएंगे उतना हमारी व्यर्थ भी रुकता जाएगा, बचाव होता जाएगा। सिर्फ वाणी द्वारा कर सकते हो। जैसे वाणी द्वारा आत्माओं को बाप से संबंध जुड़ाने के नंबरवार निमित्त बनते हो, वैसे अपनी सूक्ष्म स्थिति, देखो कैसा बाबा शब्द यूज कर रहा है, वैसे अपनी सूक्ष्म स्थिति के व मास्टर सर्वशक्तिवान व मास्टर ज्ञान सूर्य की स्थिति द्वारा आत्माओं को स्वयं के स्थिति व बाप के संबंध का अनुभव, पावरफुल वातावरण, वाइब्रेशन व स्वयं के शक्ति स्वरूप के संपर्क से उन्हें भी करा सकते हो। क्योंकि जैसे समय समीप आ रहा है, पांडव सेना के प्रत्यक्ष होने का प्रभाव गुप्त रूप में फैलता जा रहा है, सेवा की रूपरेखा समय प्रमाण और सेवा प्रमाण परिवर्तन अवश्य होगी। सेवा का भी रूप क्या हो जाएगा, परिवर्तन अवश्य होगा। जैसे आज कल भी साइंस द्वारा हर चीज को क्वांटिटी, मात्रा बजाय क्वालिटी, गुण में ला रहे हैं। संख्या ज्यादा ना हो परंतु क्वालिटी अच्छी हो। जो अच्छा माल बनाते हैं वो ज्यादा नहीं बनाते परंतु क्वालिटी वाला बनाते हैं। जिनको दुनिया को धोखा देना है वो क्वालिटी में माल बनाते हैं, घटिया माल बनाते हैं। जो रूप है छोटा
लेकिन शक्ति अधिक भरी हुई होती है। जैसे मिठास के विस्तार को सैक्रीन के रूप में लाते हैं। सैक्रीन को कोई जानता है? सैक्रीन को कोई जानता है क्या होता है? हाँ जी, जानते हैं। क्या मीठी? क्या है? मीठी है? चीनी? चीनी के दाने, मतलब नमक। नमक क्या रहता है, सब नए दाने रहते हैं और मीठी लगा है। और इसकी पहचान क्या? सैक्रीन मार्केट में अवेलेबल होती है। ये सैक्रीन पॉइजन भी होता है। ये सैक्रीन को पॉइजन भी कह सकते हैं, है नहीं? ये बहुत मीठी होती है, परंतु जितनी भी आपको आइसक्रीम मार्केट में अवेलेबल होती हैं, ये सब सैक्रीन की बनी होती हैं। और इस आइसक्रीम को खाने के बाद मुंह कड़वा हो जाता है। मुंह जो है कड़वा हो जाता है। ये थोड़ी सी लोगे, एक बोतल, एक चम्मच लोगे, एक बाल्टी मीठी हो जाएगी। इतनी मीठी होती है। एक चम्मच से भी कम में मीठी हो जाएगी। बड़ी बाल्टी में एक चम्मच सैक्रीन डालेंगे और बाल्टी पूरी की पूरी बहुत मीठी हो जाएगी। तो बहुत मीठी होती है। बस सैक्रीन जो है ना, बाबा कहते हैं मिठास के विस्तार को सैक्रीन थोड़े में भी अधिक मीठा, विस्तार को सार में ला रहे हैं। इस प्रकार पांडव सेना अर्थात साइलेंस की शक्ति वाली श्रेष्ठ आत्माएं जो एक घंटे के भाषण द्वारा किसी को परिचय दे सकते हैं, वो एक सेकंड की पावरफुल दृष्टि द्वारा, पावरफुल स्टेज, अपनी अवस्था भी क्या हो उसकी पावरफुल अवस्था द्वारा, कल्याण की भावना द्वारा, आत्मिक भाव द्वारा स्मृति दिला सकते हैं। कितनी देर में? एक सेकंड। किसी ने तो 1 घंटा पूरा भाषण किया और किसी ने 1 सेकंड में अनुभव करा दिया। ये समझने की बात है। साक्षात्कार करा सकते हो। अभी ऐसी प्रैक्टिस की आवश्यकता है। इसके लिए 2 बातों की आवश्यकता है जिससे ऐसी श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बन सकते हो। वे कौन सी 2 बातों की तरफ अटेंशन दिलाते हैं? वो जानते हैं कौन सी होंगी? एक तो चारों ओर ये अटेंशन दिलाते हैं कि कोई भी चीज वेस्ट, बेकार मत करो। और दूसरी बात, वेट, वजन कम करो। वे लोग तो शरीर का वेट कम करने के लिए कहते हैं, लेकिन बाप दादा आत्मा के ऊपर जो बोझ है, जिस बोझ के कारण ऊंची स्टेज का अनुभव नहीं कर पाती, तो इस वेट को कम करो। एक वेस्ट कम करो, दूसरा वेट कम करो। इन 2 बातों के ऊपर विशेष अटेंशन चाहिए। अपनी शक्तियां व समय वेस्ट करने से जमा नहीं होती, और जमा ना होने के कारण जो खुशी व शक्तिशाली स्टेज का अनुभव होना चाहिए, वो चाहते हुए भी नहीं कर सकते। चाहते हुए भी नहीं कर सकते। जैसे आप श्रेष्ठ आत्माओं का विश्व कल्याणकारी बनने का कार्य है, उसी प्रमाण समय व शक्तियां न सिर्फ अपने प्रति, लेकिन अनेक आत्माओं की सेवा प्रति भी स्टॉक जमा होना चाहिए। अगर वेस्ट होता रहेगा तो स्वयं भी अपने को भरपूर अनुभव नहीं करेंगे। जैसे आज कल की गवर्नमेंट भी बचत की स्कीम बनाती है,
वैसे अपने प्रति आवश्यक समय व शक्तियों में से इकोनॉमी बचत का लक्ष्य रखते हुए बचत करनी चाहिए, क्योंकि विश्व की सर्व आत्माएं आप श्रेष्ठ आत्माओं का परिवार है। जितना बड़ा परिवार होता है उतना ही ख्याल या उतना ही इकोनॉमी का ख्याल रखा जाता है। आप जैसा बड़ा परिवार और किसका है, तो सब आत्माओं को सामने रखते हुए स्वयं को बेहद की सेवा अर्थ निमित्त समझते हो, क्योंकि अपने आप को निमित्त समझे हम कि हम इस बेहद की सेवा के निमित्त हैं, अपने समय और शक्तियों को कार्य में लगाते हो। मास्टर रास्ता की स्थिति स्मृति में रहती है, वह अपने प्रति ही कमाया और खाया, वह कुछ खाया कुछ गंवाया। ऐसे अलबेले हो चल रहे हो, ऐसे अलबेले होकर चल रहे हो, तो अपने सर्व खजानों की बजट बनाओ। इतनी बड़ी जिम्मेवारी का कार्य उठाने वाली आत्माएं अगर जमा ना होगा तो कार्य कैसे सफल कर सकेंगी, कार्य कैसे सफल कर सकेंगी। ड्रामा अनुसार होना ही है, ड्रामा अनुसार होना ही है। ये हुई नॉलेज की बात। लेकिन ड्रामा में मुझे भी निमित्त बन सेवा द्वारा श्रेष्ठ प्राप्ति करनी है। ये बुद्धि में रहे कि सेवा द्वारा श्रेष्ठ प्राप्ति करनी है। ये लक्ष्य रखते हुए हर खजाने की बजट बनाओ। बजट में लक्ष्य क्या रखना है? स्लोगन याद है? कम खर्च वाला नशे। हर खजाने को चेक करो कितना जमा है। उस जमा के खाते से बेहद की आत्माओं की सेवा हो सकती है। हर एक सब्जेक्ट की भी चेकिंग करो कि हर सब्जेक्ट द्वारा बेहद की सेवा के निमित्त बन सकते हैं। वह सिर्फ ज्ञान देव द्वारा सेवा कर सकते हैं, धारणा द्वारा नहीं। ज्ञान द्वारा, वह सिर्फ ज्ञान द्वारा सेवा कर सकते हैं, धारणा द्वारा नहीं। पूछा है, क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि हम सेवा के निमित्त बन सकते हैं, वह सिर्फ ज्ञान द्वारा कर सकते हैं। सेवा कैसे कैसे कर सकते हैं? हर एक सब्जेक्ट की भी चेकिंग करो कि हर सब्जेक्ट द्वारा बेहद की सेवा के निमित्त बन सकते हैं। भाई जी। हाँ जी। सब्जेक्ट कौन कौन से भाई जी? हमारे 4 सब्जेक्ट हैं, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। जब फुल पास होना है तो फुल सब्जेक्ट द्वारा सेवा के निमित्त बनना आवश्यक है और चारों सब्जेक्ट से सेवा करें आवश्यक है। अगर एक भी सब्जेक्ट में कमी है तो फुल पास नहीं, खाली पास होंगे, लेकिन पास होंगे परंतु फुल पास नहीं होंगे।
एक है पास विद ऑनर, दूसरी स्टेज है पास होना। जो सिर्फ पास होते हैं, पास विद ऑनर नहीं, तो उन्हों के पास विद ऑनर के अंतर में धर्मराज की सजाओं से पास होना पड़ता है। जो अंतर रह गया, जो कमी रह गई, वो धर्मराज के पास सजाएं खानी पड़ती हैं। थोड़ा बहुत भी सजाओं का अनुभव में पास करेंगे। पास विद ऑनर औरों को पास करते हुए देखेंगे। इसलिए हर सब्जेक्ट में फुल पास होना है। हर खजाने की बजट करो और बजट बनाओ। बचत करो होना चाहिए, यहां बचत करो और बजट बनाओ, अर्थात वेस्ट मत करो। हर सेकंड संकल्प या स्वयं के प्रति शक्तिशाली बनाने अर्थ व सर्व आत्माओं की सेवा अर्थ कार्य में लगाओ। दूसरी बात, वेट कम करो। एक तो पिछले जन्मों का रहा हुआ हिसाब किताब का बोझ समाप्त करने में लगे हो, लेकिन वे बोझ कोई बड़ी बात नहीं है। ब्राह्मण बनकर व ब्रह्मा कुमारी कहलाकर विश्व कल्याणकारी व विश्व सेवाधारी कहलाकर फिर भी अगर ऐसा कोई विकल्प व विकर्म करते हैं तो वे बोझ उस बोझ से 100 गुना है। वे बोझ उस बोझ से 100 गुना है। ऐसे कितने प्रकार के बोझ, ऐसे कितने प्रकार के बोझ अपने संस्कारों के वश, स्वभाव के वश, ज्ञान बुद्धि के अभिमान वश, नाम और शान के स्वार्थ वश, स्वयं के सैल्वेशन प्राप्त करने के वश व अलबेलेपन व आलस्य के वश अब तक कितने बोझ उठाए हैं, कितने बोझ उठाए हैं। सदैव ये ध्यान पर रखना है, सदैव यह ध्यान पर रखना है कि ज्ञानी तू आत्मा कहलाते या सर्विसेबल कहलाते हो। ज्ञानी तू आत्मा कहलाते हो या सर्विसेबल कहलाते हो, ऐसा कोई कर्म व वातावरण फैलाने के वाइब्रेशन उत्पन्न होने के निमित्त ना बने जिससे सर्विस की बजाय डिस सर्विस हो। क्योंकि सर्विस भी हो, लेकिन एक बार की डिस सर्विस 10 बार की सर्विस को समाप्त कर देती है। जैसे रबड़ मिट जाता है, वैसे एक बार की डिस सर्विस 10 बार के सर्विस के खाते को खत्म कर देती है। और वह समझता रहता कि मैं बहुत सर्विस करता हूं, लेकिन डिस सर्विस हो जाने के कारण, खाता खाली होने के कारण निशानी दिखाई भी देती, लेकिन अभिमान के वश बाहर से मियां मिट्ठू बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? मियां मिट्ठू बन जाते हैं। निशानी क्या होती है? एक तो याद में शक्ति व प्राप्ति का
अनुभव नहीं होता, अंदर की संतुष्टता नहीं होगी। हर समय कोई ना कोई परिस्थिति व व्यक्ति व प्रकृति का वैभव स्थिति को हलचल में लाने के व खुशी स्थिति को हलचल में लाने के व खुशी शक्ति खत्म करने के निमित्त बन जाती है। क्या होता है, खुशी भी नहीं मिलती, शक्ति भी नहीं मिलती, क्योंकि स्थिति में हलचल है ना। खुशी शक्ति खत्म करने के निमित्त बनेंगे। बाहर का दिखावा इतना सुंदर होगा जो अनेक आत्माएं उन्हें न परखने कारण सबसे अच्छा खुश मिजाज और पुरुषार्थी समझेंगे, लेकिन अंदर बिल्कुल उलझन में खोखलापन होता है। नाम मान शान का खाता फुल होता है, लेकिन खजानों का खाता, अनुभूतियों का खाता खाली के बराबर होता है, अर्थात नाम मात्र होता है। और निशानी क्या होगी? ऐसी आत्मा स्वयं विघ्नों के वश होने के कारण सेवा के कार्य में विघ्न रूप बन जाती है। नाम विघ्न विनाशक, लेकिन बनते विघ्न रूप है। ऐसी आत्माओं के ऊपर समय प्रति समय बोझ से वजन वेट बढ़ने के कारण अनेक प्रकार के मानसिक व्यर्थ चिंतन व मानसिक अशांति ऐसे अनेक रोग पैदा कर लेते हैं। दूसरी बात, वेट होने के कारण पुरुषार्थ की रफ्तार तीव्र नहीं हो सकती। हाई जंप, ऊंची कूद तो छोड़ो, लेकिन दौड़ भी नहीं लगा सकते। प्लान बनाएंगे कि ये करेंगे, लेकिन सफल नहीं हो सकते। तीसरी गुह्य बात, ऐसी वेट वाली आत्माएं जो विघ्न रूप व डिससर्विस के निमित्त बनती है। बाप को अर्पण किया हुआ अपना तन मन व ईश्वरीय सेवा अर्थ मिला हुआ भंडारी का धन अपने विघ्नों के कारण वेस्ट करती। भाई जी, अपने विघ्नों के कारण वेस्ट करती है मतलब आपने तो भंडारी में डाल दिया, मेरे ऊपर मुसीबत आई हुई है, मैंने उस पैसे को अपनी मुसीबत दूर करने के लिए खर्च कर दिया। मेरे जीवन में विघ्न अपने भी तो है ना, परिवार एक, शारीरिक, संसार एक, तो बोझ चढ़ गया ना मेरे ऊपर यज्ञ का। तो भाई जी, वो समर्पित बहनें बीमार होंगी तो यूज तो करेंगी ना पैसों को। मैंने ये बात नहीं की, बात सीधी सी है कि मेरे ऊपर बोझ चढ़ गया ना। हाँ, उसके वेस्ट करने का बोझ चढ़ता है। इसलिए पापों की गहन गति को भी अच्छी रीति जानो। अब क्या करना है? अब क्या करना है? वेस्ट मत करो और वेट कम करो। वेस्ट मत करो और अपना वजन कम करो। धर्मराजपुरी में जाने के पहले अपना धर्मराज बनो, अपना धर्मराज खुद बनो। अपना पूरा चोपड़ा खोलो और चेक करो पाप और पुण्य का खाता क्या रहा हुआ है, क्या जमा करना है,
और विशेष स्वयं प्रति प्लान बनाओ, स्वयं प्रति प्लान बनाओ। पाप के खाते को भस्म करो, पुण्य के खाते को बढ़ाओ। बाप दादा बच्चों के खाते को देखते हुए समझते हैं कि माला माल हो जाएं। बरसात पड़ रही है बाहर, प्रकृति भी पाठ पढ़ा रही है। जैसे प्रकृति अपने मौसम व समय प्रमाण अपने तीव्र गति से कार्य कर रही है, ऐसे ब्राह्मणों की कमाई जमा करने की मौसम है। तो मौसम प्रमाण तीव्र रफ्तार से जमा करो। अच्छा, सदा फरिश्ते वेटलेस लाइट रूप हर सेकंड और संकल्प में भी पिछला बोझ भस्म करते भविष्य जमा करने वाले सदा विश्व सेवाधारी स्वरूप में स्थित रहे आत्माओं को सर्व खजाने महादानी बन दान करने वाले, अपने शक्तियों के खजानों में संपन्न हो शक्तियों द्वारा वरदानी बनने वाले रहम दिल आत्माएं सदा विश्व कल्याणकारी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। पार्टियों से सदा स्वय चिंतन और शुभ चिंतक दोनों स्टेज रहती हैं। स्वय चिंतन भी करो और शुभ चिंतक भी बनो। जब शुभ चिंतक होता है तो व्यर्थ समाप्त हो जाता है। व्यर्थ का रहता है अर्थात शुभ चिंतक का अनुभव कम। जैसे अगर एक बार बढ़िया चीज का टेस्ट कर लिया तो घटिया चीज स्वीकार करने का संकल्प भी नहीं आएगा। वैसे शुभ चिंतन में रहने वाला व्यर्थ चिंतन कर नहीं सकता। चिंतन चलाना अर्थात उसका स्वरूप बन जाए। जैसे सागर के अंदर रहने वाले जीव जंतु सागर में समाये हुए होते बाहर नहीं निकलना चाहते। मछली भी पानी के अंदर रहती, बाहर आई तो खत्म। सागर व पानी ही उसका संसार है। इतना बड़ा बाहर का संसार उसके लिए कुछ भी नहीं। पानी की मछली के लिए पानी से बड़ा उसके लिए संसार कोई काम का नहीं। पानी तो कितना है, बाकी दुनिया कितनी बड़ी है, उसके लिए पानी ही संसार है। ऐसे ज्ञान सागर बाप में समाये हुए इनों का संसार भी बाप अर्थात सागर होता है। ऐसे अनुभव करते हो वह बाहर चक्कर लगाने की दिल होती है। जब तक ये अनुभव नहीं किया स्वरूप में समाने का, तब तक जो ब्राह्मण जीवन का गायन है अति इंद्रिय सुख के झूले में झूलने का, हर्षित होने का, वे नहीं हो सकता। ऐसे अनुभवी ही इस ब्राह्मण जीवन के सुख के महत्व को जानते हैं। ब्राह्मणों को चोटी कहते हैं। ये चोटी अर्थात ऊंची स्टेज है। अगर यहाँ तक नहीं पहुंचे तो विजय का झंडा कैसे लहराएंगे।
ऊंची चोटी पर जाकर झंडा लहराएंगे तो विजयी कहा जाएगा। तो विजयी कहा जाएगा। वर्तमान समय का पुरुषार्थ क्या है? सुनना सुनाना चलता रहता। अभी अनुभवी बनना है। अनुभवी का प्रभाव ज्यादा होता है। वही बात अनुभवी सुनावे और वही बात सुनी हुई सुनावे तो अंतर पड़ेगा ना। लोग भी अभी अनुभव करना चाहते हैं। योग शिविर में विशेष अनुभव क्यों करते हैं? क्योंकि अनुभवी बनने का साधन है। सुनाने के साथ अनुभव कराया जाता है। इससे रिजल्ट अच्छी निकलती है। जब आत्माएं अनुभव चाहती हैं तो आप भी अनुभवी बनकर अनुभव कराओ। अनुभव कैसे हो, उसके लिए कौन सा साधन अपनाना है, उसके लिए कौन सा साधन अपनाना है। जैसे कोई इन्वेंटर, आविष्कार करने वाला, वे कोई भी इन्वेंशन निकालने के लिए एकांत में रहते हैं। तो यहाँ की एकांत अर्थात एक के अंत में खोना है। तो बाहर की आकर्षण से एकांत चाहिए। ऐसे नहीं सिर्फ कर्म में कमरे में बैठने का एकांत चाहिए, लेकिन मन का एकांत हो। मन की एकाग्रता अर्थात एक की याद में रहना, एकाग्र होना, यही एकांत है। एक बाप की ही याद में रहे, एक बाप की श्रीमत पर ही चलता रहे तो वो एकांत है। एकांत में जाकर इन्वेंशन निकालते हैं ना, चारों ओर के वाइब्रेशन से परे चले जाते तो यहाँ भी स्वयं को आकर्षण से परे जाना पड़े। ऐसे भी कोई होते जिन्हें एकांत पसंद आता, संगठन में रहना, हंसना, बोलना ज्यादा पसंद नहीं आता। लेकिन ये हुआ बाहर मुक्ता में आना। अभी अपने को एकांतवासी बनाओ, अर्थात सर्व आकर्षण मुक्त वाइब्रेशन से अंतर्मुखी बनो। और किसी प्रकार के आकर्षण के वाइब्रेशन से क्या बनो? अंतर्मुखी, बाहरमुखी नहीं। अब समय ऐसा आ रहा है जो यही अभ्यास काम में आएगा। अगर बाहर के आकर्षण के वशीभूत होने का अभ्यास होगा तो समय पर धोखा देगा। सरकमस्टांसेस, परिस्थितियां ऐसे आएंगे जो इस अभ्यास के सिवाय और कोई आधार ही नहीं दिखाई देगा। एकांतवासी अर्थात अनुभवी मूर्ख। दिल्ली वाले सेवा के आदि के निमित्त बने हैं तो इस विशेषता में भी निमित्त बनो। तो इस स्थिति के अनुभव को दूसरे भी कॉपी करेंगे। ये सबसे बड़े से बड़ी सेवा है। संगठित रूप में और इंडिविजुअल रूप में, दोनों ही रूप से ऐसे अभ्यास का वातावरण फैलाओ।
अच्छा। ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।